बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जिधर मैं हूँ यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं ये ऐसे टोपी वोपी पहन के गर्म जैकेट पहन के बैठा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और अब बारिशें हो रही हैं। इसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पंजाब में भी बारिशें हुई हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। हमारी गंदम को फ़ायदा हो जाएगा और कुछ जो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी थी, स्मोक के मामला थे, अल्लाह ताला उनसे निजात देंगे। लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ थी, वायरल इन्फेक्शन हो रही थी, तो उम्मीद है और डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर बारिश हो जाएगी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला और बाराने रहमत हमें दे और हम सब पर अपना फजल रखे। अब आए जी ठंडे मौसम के अंदर गरम गरम खबरें, बड़ी खौफनाक। आपको आज बताते हैं सहाफ़ती के बारे में। आपको बताते हैं कुछ लोगों के बारे में जो बड़े लिबादे उन्होंने शराफत के ओढ़े हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं। शराबों के नशों में वो के कदमों में बैठे हुए पाए जाते हैं, बाद औक़ात गुलकारों के कदमों में बैठे हुए पाए जाते हैं। कभी वो गाड़ी का एक्सीडेंट कह के कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा देते हैं। मैं नुसरत जावेद के बारे में आपको बताऊंगा, आबद मीर के बारे में आपको बताऊंगा, राणा जवाद जो जियो का ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद का, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मरियम नवाज़ की ताज़ा ऑडियो आई, मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि इसकी और ऑडियोज़ हैं मरियम नवाज़ साहिबा की। मामला पता क्या है, मरियम नवाज़ साहिबा की ऑडियोज़ का पूरा एक बंच है बहुत बड़ा जो अब मौजूद है और ये इनको लग पता जाएगा आने वाले दिनों में। ये इतना सारा कुछ है। ये तो सिर्फ अभी मीडिया वाली बातें सामने आ रही हैं ना, थोड़े दिन के बाद कुछ और बातें सामने आएंगी। ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, किस किस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस के साथ रब्ता कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के पोल खुलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं और हुआ करते थे, इनसे क्या कहते थे, इनके साथ किस तरह रब्ते में थे, कौन कौन से ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स इनके तलवे चाटते थे, वो सारा कुछ भी है। किस किस बंदे ने, किस किस वकील ने किस किस को खरीदा, वो भी है। किस तरीके से वीडियोस मैनेज की जाती थी, वो भी है। जजों को कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, वो भी है। एस्टैब्लिशमेंट को काबू करने के लिए क्या क्या साजिशें हुई, वो भी है। डॉन लीक्स कैसे हुई, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में मिलेंगी। हकायक है, कभी तो सामने आएंगे। अब ये वीडियोस का एक तांता बंधा हुआ है, एक और वीडियो आ जाइए जरा, वीडियो का कंटेंट आप सुने। मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो कब की है, हो क्या रहा था, और ये वीडियो जो ऑडियो है ये कब की है, क्या हो रहा था और इसके कंटेंट का मतलब क्या है। देखिए, परवेज़ रशीद ये गालिबन उस वक्त की है जब परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात थे या नए नए हटे थे, क्योंकि इसके साथ ये दो ऑडियोज़ लीक हुई हैं। एक ऑडियो वो है जब नवाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान का दौरा किया था 13 अक्टूबर 2016 को बतौर वज़ीर आज़म। इस दौरे में गालिबन मरियम नवाज़ साहबा साथ गई थी। जब साले जाफ़र नामी एक सहाफ़ी ने लिखा था कि जर्द लिबास में मरियम नवाज़ क्या लग रही थी, यानी वो तारीफ़ों में उस लेवल तक चला गया। ये साले जाफ़र वही आदमी है, बहुत बड़ी एक सहाफ़ती, बहुत बड़ी एक बला इस्लामाबाद के अंदर। चौधरी निसार साहब का बड़ा ख़ास आदमी है। चौधरी निसार साहब जब भी सवाल करते थे, साले जाफ़र साहब आप पूछें, तो साले जाफ़र साहब इस तरह की खबरें देने के बड़े माहिर हैं कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही फ़लाँ मुल्क में गए वहाँ का मौसम अच्छा हो गया और वहाँ के लोगों ने कहा कि आपके वज़ीर आज़म तो रहमत की अलामत हैं। ये खबरें छापता था डायरी जंग के ऊपर, और बड़ी मज़ाहिया खबरें थी, हम पढ़ पढ़ के हैरान होते थे। साले जाफ़र, अच्छा ये साले जाफ़र वही जर्नलिस्ट है जिसने शहबाज शरीफ साहब के कमरे में से सेक्स करने वाली जो अद्वियात हैं वो पकड़ी थी और उनके ऊपर इसने रिपोर्ट किया था जब मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह जिला वतन हो रहे थे। तब ये उनके खिलाफ हो गया था जब वो जिला वतन हो रहे थे। जब वो वापस आए ये फिर उनके साथ मिल गया। चौधरी निसार साहब के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे ये साले जाफ़र के। तो साले जाफ़र ने भी वो खबर दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये आज़रबाईजान का दौरा लगाया था इन्होंने, मियाँ साहब ने 13 अक्टूबर 2016 को इनका दौरा हुआ था। ये दूसरी ऑडियो उस टाइम की है, पहली वाली उसके आसपास के टाइम की है। गालिबन परवेज़ रशीद साहब या तो वज़ीर इत्तलात थे जब उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा की इस मुलाकात के लिए अपनी ओपिनियन दी, या वो नए नए हटे थे और मरियम औरंगज़ेब को हेल्प आउट कर रहे थे। ये वो टाइम है क्योंकि उस वक्त मरियम नवाज़ अपना मीडिया सेल चला रही थी, जिसके बारे में बाद में वो झूठ तो उन्होंने बहुत दफ़ा बोले हैं। बाद में उन्होंने झूठ बोला कि मैं तो कोई मीडिया सेल चलाती नहीं हूँ, लेकिन अब ये खुल रहा है, हर चीज़ सामने आ रही है। ये कहते क्या है, ज़रा गौर करें। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं एक बात ज़रूर करनी है उससे जिससे ये मिलने जा रही हैं। मरियम कहती हैं जी अंकल, इनका एक प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। वैसे प्रोग्राम स्कोर कार्ड नहीं है, परवेज़ रशीद साहब उस वक्त भी बड़े बेखबर थे। प्रोग्राम का नाम था रिपोर्ट कार्ड। जी अंकल, इस प्रोग्राम में हसन निसार आपको पता है हमें बहुत गालियां देते हैं। ये परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं। गालियां मैंने तो कभी नहीं सुनी, गालियां तो कोई नहीं देता। टीवी के ऊपर गाली देंगे, पैमरा का नोटिस भेजें, टीवी बंद कर दें आप। गाली का मतलब है माँ की गाली, बहन की गाली, कोई और गंदी गाली, या गालियां देना या कुछ कहना। वो गालियां अगर देते तो टीवी पे ऑन एयर नहीं जाता। हसन निसार साहब हमें बहुत गालियां देते हैं। फिर मरियम नवाज़ ने आगे लुकमा दिया कि अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया है।
तो फिर परवेज़ रशीद कहते हैं कि हाँ, एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया है, वो भी आपको मालूम है कि बड़ी घटिया गुफ्तगू करता है। हाँ जी, मरीम नवाज साहबा कहती हैं। फिर वो मदर अब्बास साहब के बारे में ओपिनियन देते हैं। मदर अब्बास साहब है, उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है, बाज़ दफ़ा वो बातों को स्पिन भी करते हैं और थोड़ा सा जो है ना वो मजाक उड़ाते हैं मदर अब्बास साहब। बिल्कुल अंकल, ये फिर मरीम नवाज साहब कह रही हैं उसमें। फिर परवेज़ रशीद कहते हैं बाकी कोई बंदा वहाँ नहीं है जिसको कि कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। यानी PMLN का स्पोक्स पर्सन जो है वो तो टॉक शो में जाएगा ना, वो एनालिस्टों के प्रोग्राम में क्यों जाएगा? अगर कोई बंदा PMLN का स्पोक्स पर्सन है तो वो तो उनके टॉक शो में जाएगा, और वो तो आपका पेड बंदा होगा या आपकी पार्टी का बंदा होगा। जो जर्नलिस्ट है वो स्पोक्स पर्सन क्या मतलब? यानी ये इन्होंने सहाफ़ियों के अंदर बंदे रखे हुए हैं कि ये बंदे 30-40 बंदे हैं। जैसे लंदन में चले जाएं तो मियाँ साहब जब बात शुरू करते हैं ना तो सामने खड़े हुए सहाफ़ी कहते हैं जी बिल्कुल, बेशक। मियाँ साहब बात करते हैं बेशक। मियाँ साहब कहते हैं मैं ये करूँगा इंशाअल्लाह। मियाँ साहब कहते हैं कि ये इस तरह हुआ था, बिल्कुल मियाँ साहब कहते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, आमीन। ये सहाफ़ी हैं, डूब के मर जाएं। यानी आपने मुझे देखा इमरान खान का इंटरव्यू करते हो, मेरी नज़र में वो इन सबसे बेहतर है, लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू किया उनको 4 दफ़ा पसीना आ गया इंटरव्यू में। मामला ये है, और ऐसी खबरें उस इंटरव्यू में निकली जिसके ऊपर नून लीग आज तक खेलती है। ये अभी वज़ीर आज़म बनने के बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो ये कैसे सहाफ़ी हैं भाई? मैं इमरान खान को बेहतर समझता हूँ, उसको फिर भी टफ टाइम देता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े हो गए, आमीन जी हुजूर इंशाअल्लाह। ये क्या चल रहा है? इनको इस तरह के बंदे चाहिए, स्पोक्स पर्सन। तो परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि हमारा वहाँ पे कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। बिल्कुल मरीम नवाज साहबा ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि सत्तार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है, बाबर सत्तार। तो उस पर फिर मरीम नवाज साहबा ने कहा जी वो भी जनरली वो भी हमारे बहुत हक में तो नहीं है अंकल। यानी इनको अपने हक में बंदे चाहिए होते हैं मीडिया में, इंडिपेंडेंट बंदे इनको नहीं चाहिए होते जो रिपोर्ट करें, इनकी खराबियां बताएं। ये उस वक्त गवर्नमेंट में थे। परवेज़ रशीद साहब फरमाते हैं कि इस पर मैंने कहा कि कोई हमारे हक में नहीं है, लेकिन चलें, गालम गलोच नहीं करता, एक जेन्युइन सी वो गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू में कम से कम वो गैर अखलाकी बात नहीं होती, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नज़र को वो लेता हो। हालांकि हम लोग ये बड़े गौर से देखते थे कि सत्तार बाबर साहब जो हैं उनका कुछ टिल्ट PMLN की तरफ होता था, लेकिन मदर अब्बास साहब का भी मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा न्यूट्रल टिल्ट होता था। वो PMLN को भी सपोर्ट करते थे, लेकिन इनको वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ लोग चाहिए थे जो जंग करते और मियाँ नवाज शरीफ साहब को आंखें बंद करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो करार देते। इस चक्कर के अंदर ये चाह रहे थे कि ये बंदे भी काम के नहीं है। हालांकि ये बंदे टैग थे, ये वो बंदे थे जो नून लीग को सपोर्ट करते थे। यानी मदर अब्बास साहब बड़े न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो दोनों तरफ की ओपिनियन लेते थे, और वो हमें भी ये समझाते हैं हमेशा, वो दोनों तरफ की ओपिनियन लेते थे, बड़ी अच्छी वो डिबेट करते थे। लेकिन ये उनको उनसे भी एतराज़ है। अब बाबर सत्तार साहब के बारे में हमें लगता था कि वो थोड़ा सा उनका टिल्ट PMLN की तरफ है, ये उनको भी नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी वहाँ ऐसा था जो हमारा नुक्ता नज़र नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियाँ देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ सलूक करता था। यानी वो इमरान खान को गालियाँ देता था। अब ये जानबूझकर कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा के दिमाग में डाल रहे हैं, जैसे एक बच्चे के दिमाग में आप डालते हैं। परवेज़ रशीद बहुत शातिर इंसान है, बहुत तेज़। वो मरीम के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि तुमने जब जाके बात करनी है तो यही कहना कि हमारा एक भी बंदा नहीं है और मुखालिफ बंदे ज़्यादा हैं। एक बंदा था जो न्यूट्रल था, उसको आपने निकाल दिया, न्याजी को। अब मरीम नवाज साहबा कहती हाँ वो न्याजी, हाँ न्याजी, इन्होंने उसको हटाया हुआ, उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया हुआ है। एक्चुअली न्याजी साहब का टिल्ट जो है वो इमरान खान के बहुत खिलाफ था और शिद्दत से खिलाफ था। वो फैमिली मेम्बर है, उनका ज़ाती अनाद भी था, और फिर मैंने महसूस किया वो बहुत खिलाफ हो गए इमरान खान के। और एक दौर ऐसा था वो रोज़ाना इमरान खान पे तनकीद के निश्तर बिछाते थे और नवाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ़ करते थे, बल्कि वो ये कहते थे वो लीडर बन रहा है, वो बहुत बड़ा हो रहा है, वो काबू नहीं आएगा। इवन छोटा सा उनका जो नवाज शरीफ साहब की ये जो इस्लामाबाद से लाहौर तक की रैली थी उसको भी उन्होंने बहुत उठाया था, मुझे याद है अच्छी तरह। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इनका टिल्ट तो न्यूट्रल है, लेकिन ये बंदा इमरान खान को भी गालियाँ देता था, उसको उन्होंने हटा दिया और ये ज़्यादती की उन्होंने। ये बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। अब मरीम नवाज साहबा कहती हैं, और अंकल मैं पहले पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ कि हटाया क्यों है। अब ये पहले इन्वेस्टिगेट करेंगी मरीम नवाज साहबा, यानी ये मीडिया से पूछेंगी कि आपने किसको हटाया और किसको रखा। हु आर यू? आप कैसे कह सकते हैं कि इसको रखो और इसको निकालो? मीडिया वालों की मर्जी है और जर्नलिस्ट की मर्जी है, वो जिस इदारे में काम करना चाहे वो जब चाहे रिज़ाइन कर दे, जब चाहे काम करे। और इदारा
जिस बंदे को रखना चाहे वो रखे, जो उसकी पॉलिसी को या उसको सूट नहीं करता वो उसको तब्दील कर दे। ये कैसे हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती कहें कि ये किया जाए? यानी नदीम मलिक की वजह से आपने कहा कि बंद करो उनके इश्तिहार समा के। ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज थे। आगे सुने। परवेज़ रशीद जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इससे भी बात करें और बात आप मीर शकील और रहमान से भी बात करें, यानी मीर शकील से भी आप बात करें। वो ये कह रही हैं, मीर शकील साहब भी नहीं कहा, मीर शकील का है। ये क्या औकात है इनकी मीडिया की? इनके सामने आप देख लें, एक किसी के नाम के साथ साहब नहीं लगाते, सबको उड़ा के रखते हैं परवेज़ साहब। और ये मीडिया से कितनी नफरत करते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है परवेज़ रशीद के बारे में। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं दूंगा कि परवेज़ रशीद का मेरा एक छोटा सा ज़ाती मामला है, तो मैं उसमें ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहता, सिर्फ ये खबर तक रहते हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा कहती हैं पहले मैं इसके अंदर की खबर तो पूछूँ ना, और फिर इसके बाद परवेज़ साहब कहते हैं इसमें अगर इतना इम्बैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, जी बिल्कुल। फिर परवेज़ साहब कहते हैं और इमरान खान के ऊपर अगर चेक था तो आपने ख़त्म कर दिया न्याजी साहब की सूरत में, और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए हैं। भौंकने वाले कुत्ते कौन से? अब ये किनको कह रहे हैं? ये भौंकने वाला कुत्ता कह रहे हैं उन सहाफ़ियों को जो वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में काम कर रहे थे। मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे मोहतरम हैं, मेरे दिल को तो तकलीफ़ होगी ना। वहाँ कौन कौन बैठता था? इरशाद भट्टी साहब हैं, ये बैठते थे। हसन निसार साहब हैं, वो बैठते थे। मज़हर अब्बास साहब हैं, वो बैठते थे, जो तनकीद करते थे। और भी लोग आते थे, वो भी तनकीद करते थे। मुख्तलिफ लोग ये लेते रहते थे। बाद में इन्होंने रीमा उमर को ऐड किया, उसने बहुत PMLN को, मुझे लगता है इसी मीटिंग के बाद ना, जब मरियम नवाज साहब ने कहा तो फिर उनकी ख्वाहिश पे रीमा उमर को इन किया गया। वो उन्होंने बहुत PMLN को सपोर्ट किया। मैंने देखा और सबको पता है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो अभी कुछ और मामला आए थे, उसमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, और ऐसा महसूस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर मरियम कहती हैं बिल्कुल, और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही एक बायसनेस है ना। तो उस पर परवेज़ रशीद कहते हैं जी हाँ, तो ये ज़रूर आप इनसे बात कीजिएगा। अब ये है मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की एक कन्वर्सेशन, यानी ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जियो पहले ही इनके हक में चल रहा था। 2016, 2015, 2017 आप निकाल के देख लें, जियो ने इनके झंडे उठाए हुए थे और सबसे ज़्यादा इश्तिहारात जियो को मिल रहे थे। ये दुनिया और जियो के ज़रिए जई तई फेर दी मैंने इमरान खान की। ये देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो दिस इज़ मीडिया मैनेजमेंट। ये क्या चल रहा था? ये कौन लोग हैं जिनसे आप मिल रहे थे? ये क्या आप उनके साथ एजेंडे तय कर रहे थे? मीडिया को कंट्रोल और हैंडल करने की इससे बदतरीन मिसाल कहीं और हो नहीं सकती मेरे ख्याल में। अब वो लोग जिन्होंने 2-4 दिन से तलवारें निकाली हुई हसन निसार के खिलाफ, वो ज़रा तलवारें अपनी निकालें म्यान से। और सीनियर सहाफ़ियों को, जिनमें मज़हर अब्बास साहब शामिल हैं, जिनमें हसन निसार साहब शामिल हैं, जिसके अंदर इरशाद भट्टी साहब शामिल हैं, इनको भौंकने वाले कुत्ते उन्होंने कहा है परवेज़ रशीद साहब ने। तो कोई उनको जवाब देगा? बोलेगा हामिद मीर? बोलेंगे बाकी सहाफ़ी? या सबके मुंह में अब ताला लग जाएगा, कोई बात नहीं करेगा मरियम नवाज़ की स्टेप के बाद या परवेज़ रशीद की स्टेप के बाद? कोई करेगा उसका बाइकआउट? हसन निसार के बाइकआउट का तो आप कह रहे हैं, उसने अपनी ओपिनियन दी है, राय दी है, किसी का नाम लेके तो नहीं कहा कि ये है। लेकिन यहाँ पे ये राय नहीं दे, ये कह रहे हैं ये बंदे जो है ना भौंकने वाले कुत्ते हैं जो हमारे ऊपर बैठाए हुए हैं। ये है मीडिया की औकात इनकी नज़र में, और ये है मीडिया की इज्जत इनकी नज़र में। तो मीडिया जो है जब तक पालतू कुत्ते की तरह दुम मिलाता रहेगा ना, उसके साथ यही होगा जो हो रहा है। फॉर गॉड सेक, आज ये इनको गालियां दे रहे हैं, कल आप इनके खिलाफ खबर देंगे, आपको भी गालियां देंगे, ये सबके पीछे पड़ जाएंगे। जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं किसी दिन बताऊंगा, आप लोग सोच नहीं सकते, हिल जाएंगे आप कि किस तरह का टाइम मैंने और मेरी फैमिली ने देखा है इन लोगों की वजह से। और यही परवेज़ रशीद, मैं बताऊंगा आपको सारा कुछ, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की जो ऑडियो का एक दूसरा हिस्सा है, उसमें वो फरमा रही हैं जो बास्केट्स आई हैं ना, जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की हैं, एक नुसरत जावेद को भेजनी है, एक राना जवाद को भेजनी है। ज़रा ये वाली ऑडियो आप सुने, ज़रा आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये छोटी वाली ऑडियो जो है ना, ये बास्केट्स वाली, ज़रा सुने आप। जो 2 बास्केट्स आई हैं ना, जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की हैं, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। देखा आपने? अच्छा, ये वाली जो ऑडियो है ना, ये 13 अक्टूबर 2016 के बाद की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 13 अक्टूबर को 2016 को गए थे। अब आप नुसरत जावेद के कॉलम निकालें उस टाइम के, निकालें कॉलम नुसरत जावेद के उस टाइम के। ये इतने बड़े साफ़ी बड़े फिरते हैं। इनके साथ जो दूसरा होता था, उसने जाके इलेक्शन लड़ा वहाँ से आज़ाद कश्मीर से नून लीग के टिकट पे, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने मीडिया वालों को जेलों में डाल दिया आज़ाद कश्मीर में।
मुश्ताक मिन्हास ने। जितना जुल्म आज़ाद कश्मीर के मीडिया के ऊपर मुश्ताक मिन्हास के दौर में हुआ है, वहां के सहाफ़ियों के बकौल कभी नहीं हुआ। नॉन जर्नलिस्ट लोग अपने साथ रख लिए, जर्नलिस्टों को उड़ा के रख दिया, एक दफ़ा प्रेस क्लब जाने से इनकार कर दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 5 साल, बेड़ा गर्क करके रख दिया वहां की वजारत इत्तलाआत का। ये है मुश्ताक मिन्हास, इतना जालिम आदमी था ये। आज़ाद कश्मीर में जाके नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ता है और फिर गुलामी करता है। पहले बड़े मियाँ साहब की, फिर छोटे मियाँ साहब की, फिर मरियम नवाज साहबा की, और अब इंशाल्लाह कैप्टन सफदर की भी गुलामी करेगा। तो ये मुश्ताक मिन्हास और ये जो नुसरत जावेद है ना, ये मुझे अच्छी तरह याद है। इनके साथ बात कर रहे थे एक दिन एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, तो उन्होंने कहा यार आप लोग क्या बात करते हैं, आप दोनों तो जाके ऐसे हाथ बांध के, यानी नवाज शरीफ जहाँ पे प्रेस टॉक कर रहा है, एक नवाज शरीफ के इस तरफ खड़ा है, एक नवाज शरीफ के इस तरफ खड़ा है, यानी नुसरत जावेद इधर खड़ा है तो मुश्ताक मिन्हास इधर खड़ा है, और दोनों ने यूं हाथ बांधे हुए पीछे नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ मीडिया से बात कर रहा है। फिटे मुंह ऐसी जर्नलिज्म के ऊपर, ये कैसी जर्नलिज्म है? बेड़े ही गर्क करके रख दिया सहाफत का, और खुद बने हुए बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी। वो वीडियो मैंने एक देखी है, ये क्लिप छोटा सा आपको भी दिखा दें। ये देखें, ये औरत गाना गा रही है, ये शराब पी के उसके कदमों में पड़ा हुआ है, मुबैना तौर पे नशे में है, ये उधर पड़ा हुआ खुशियाँ मना रहा है। ये अक्सर नशे में ही होता है। इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने मुझे बताया था एक दौर में, सोर्सेज ने मुझे कोट करके बताया था कि जनाब ये वाक़या हुआ ये कि दिसंबर 2018 में ये गाड़ी लेकर जा रहे थे जनाब। इनकी गाड़ी जो है वो, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है ये किस हालत में होते हैं, उसी हालत में ये गाड़ी चला रहे थे नुसरत जावेद साहब। इन्होंने जाके जनाब एक जगह के ऊपर गाड़ी इनकी स्किड हुई, एमरजेंसी ब्रेक लगाई, वो गाड़ी का टायर बरस्ट हो गया किसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से टकरा के, और वो ठक करके आवाज़ आई। तो जनाब उसके बाद कुछ बच्चे आए मदद करने के लिए, तो जनाब ने एलिगेशन लगा दिया जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है और मेरी गाड़ी के अंदर जो है वो गोली मारी गई है, वो टायर बरस्ट किया गया है, उसके बाद बंदे आए मुझ पर हमला करने के लिए और मैं बहुत बुरी सूरत हाल में हूँ। ये देखें, और इस पे इसको सेकंड करने कौन आया पता है आपको? इसको जो बंदा सेकंड कर रहा था ना, वो था हामिद मीर, जिसने इसके लिए ट्वीट किए। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा आपको मज़ा आएगा। इसके कॉलम निकालिएगा आप, अक्टूबर 2016 के, कुछ पहले बास्केट मिलने से पहले के, कुछ बास्केट मिलने के बाद के। जरा पता तो करें इनकी बास्केट में था क्या और कौन सी चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ बाहर से आता है तोहफे लेके लाके इनको देता है। मैं आपको एक सादी सी बात बता देता हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ जर्नलिस्ट, मैं अपने आप को मानता ही नहीं हूँ इन लोगों की तरह, इतने साल तो नहीं हुए मुझे, लेकिन आपको मैं सीरियसली बताऊँ, आज तक मैंने किसी सरकारी ओहदेदार से, किसी सरकारी आदमी से कोई तोहफा कबूल नहीं किया। ये उस्मान बाजार के मैंगोज़ भी जो आ रहे थे ना, उन्होंने एड्रेस के लिए फ़ोन किया, जी अपने मैंगोज़ आप ले लें। मैंने कहा जी मैं नहीं लेता, सरकारी तोहफा नहीं लेता वापस। और अगर किसी ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ मेरे दफ्तर में भिजवा दी है तो मेरे दफ्तर का जो स्टाफ है, जो चौकीदार है, जो बाकी लोग हैं, वही खाते हैं। मैं कभी अपने घर कुछ नहीं लेके जाता, इन लोगों की कोई चीज़। सारा मेरा ऑफिस और सारा मेरा स्टाफ गवाह है। यार ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से बास्केटें आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, उन बास्केटों के अंदर है क्या जो इनको पसंद है? क्योंकि पसंद ना होता तो कॉलम ना आते, पहले भी कॉलम अच्छे, बाद में भी कॉलम अच्छे। अब ये जो है ना, हामिद मीर ने इनको जो सपोर्ट किया वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। हामिद मीर कहता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मस्ट टेक नोटिस ऑफ दिस इंसिडेंट, ही कैन डिसएग्री विद द व्यूज ऑफ नुसरत जावेद बट नोबडी हैज़ द राइट टू अटैक और हरास हिम एंड हिज क्लेम ऑन सोशल मीडिया शुड बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और नीचे जो उसने जिसको रीट्वीट किया था ना, वो ये देखें, वो ट्वीट ही नुसरत जावेद ने बाद में शर्मिंदा होकर डिलीट कर दी थी, दुर्गत बना दी थी इसकी पाकिस्तान के सार्फिन ने, सोशल मीडिया के। गफ्फटे मुँह यार इतनी सहाफत का भी कि नशे के अंदर पड़े हुए हो, ट्रॉमा के अंदर हो, और प्राइम मिनिस्टर पे एलिगेशन। ये है जनाब इनकी सहाफत और इनकी औकातें। ये आपने देख लिया है, अब आपको समझ आ जाइए पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है। और ये ब्लैकमेल करते हैं, कैसे करते हैं एक और वीडियो बताऊंगा। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।